हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को ऐसी तरीके बताऊंगा, 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसका प्रयोग करके आपकी जो छुट्टियां जो पड़ी है 3 महीने की या 2 महीने की छुट्टियां बची है उनका आप सही तरीके से प्रयोग कर सकें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट है, यानी कि जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष रूप से ये वीडियो तैयार की गई है। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या अपने आप में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो 5 तरीके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और 5 तरीकों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका 2 महीने में आपको क्या बदलाव आ जाएगा ये शायद आपको भी नहीं पता होगा। तो 5 तरीके कौन से, इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक आप देखेंगे इसे, तब आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगा। तो पहला जो पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो पहला पॉइंट क्या है, वो है कंप्यूटर कोर्स। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर कोर्स। तो अगर आप ये कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट है, इसकी बेनिफिट ये है कि आप 2 महीने का या 3 महीने का कोर्स कर लेते हैं तो क्या करते हैं कि आप किसी सेंटर में जाके या किसी स्कूल में जाके आप क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिखा के। तो ये 2 महीने में जो कैसे कर सकते हैं या 3 महीने में या 4 महीने में कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर कोर्स 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो समय है वो 2 या 3 महीने का ही समय है, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां फिर खत्म हो जाती है। तो हमारे पास जो एक होता है कोर्स, वो कौन सा होता है दोस्तों, जो सेंटर वाले जो कराते हैं वो 3 महीने का कोर्स होता है। और ये कौन सा कोर्स होता है दोस्तों, बेसिक का। ठीक है, तो आप कहेंगे सर हमें तो बेसिक आती है तो हम क्यों बेसिक करेंगे। तो देखिए उनके लिए भी है जो बेसिक जिनको आती है और जिनको नहीं आती है। तो मान के चलिए कि जिनको बेसिक आती है तो क्या कर सकते हैं, 6 महीने का कोर्स। ठीक है ना, 6 महीने का कोर्स कर सकते हो। और ये कौन सा कोर्स होता है दोस्तों, एडवांस। ठीक है ना, तो आप ये कहेंगे कि हमें तो छुट्टियां मिली 3 महीने की मिली है, लेकिन ये तो 6 महीने का कोर्स है। एक ठीक है, अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं बेसिक से तब तो 6 महीने लग जाएंगे। अगर आपको बेसिक पहले से ही पता है तो 6 महीने से पहले आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी क्या कर सकते हैं, एक अपने समय के अनुसार इसको चुन सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपको करना है। अपने नजदीकी सेंटर पर आप जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये सिर्फ उन गर्ल्स के लिए, ठीक है, जो अभी कुछ नहीं कर रहे यानी कि खाली बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट वो कौन सा दोस्तों, सिलाई का। ठीक है ना, तो सिलाई का, तो देखिए इसमें किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। इसमें जो पहला तरीका दोस्तों, पहला तरीका क्या है, जिसको सिलाई आती है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, सिखा सकता है। ठीक है, सिखा सकता है। अपने आसपास जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, रिलेशन है, ठीक है, तो उनसे कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करने के बाद उनसे पूछें कि क्या वो सीखना चाहते हैं। तो अगर सीखना चाहते हैं तो आप अपने 1 महीने का चार्ज बता दीजिए या पूरा कोर्स का चार्ज बता दीजिए और आप उनको घर पे बुला लीजिए या अपने आप वहीं पे चले जाइए। ठीक है दोस्तों, तो आप उनको सिखा सकते हैं। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें रुपए कमा सकते हैं। ठीक, यानी कि पैसा आप कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये तो कि सिखाने की बात है जिनको आती है। अब जिनको नहीं आती वो क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, सीख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हम तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते क्योंकि कुछ गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है कि वो दूर नहीं जा सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेशन में या आपके कोई पड़ोस में ही जिनको सिलाई आती है उससे कॉन्टेक्ट करिए और उनसे मतलब डिमांड करिए कि हमें ये चीज़ें सीखनी है। तो आप ये इसको कितने दिन में ख़त्म करा देंगे, ठीक है, सिखा के, तो 2 या 3 महीने। तो आप अपना समय बता दीजिए, वो क्या करेंगे, वो आपको सिखा देंगे। अगर फिर भी अगर आपके पास आसपास कोई नहीं है तो आपके पास तो एक बेहतरीन तरीका, वो क्या दोस्तों, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। ठीक है ना, यूट्यूब से आप सीख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो पढ़िए यूट्यूब पे जो आपको बेसिक से लेके हाई क्वालिफाई तक, यानी कि बहुत ज़्यादा एडवांस तक तुम्हें आप क्या सिखा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये होगी गर्ल्स के लिए। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, ठीक है, तो आपकी जो ध्यान है, आपका जो ध्यान है वो वीडियो की तरफ होना चाहिए, सामने होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपकी काम की चीज़ें होती है तो बहुत ही अच्छा है, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। नहीं आती है तो अपने सिस्टर को या अपने ब्रदर को इस चीज़ के बारे में बताइए दोस्तों। उसके बाद तीसरा कौन सा दोस्तों, फिटनेस। ठीक है ना, तो फिटनेस से मतलब क्या दोस्तों, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 महीने में एक्सरसाइज करिए या अपने जिम चले जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आप स्टूडेंट है 10वीं 12वीं, तो आप कोई जॉब करना चाहते हैं, ठीक है ना, यानी कि आप कोई काम करना चाहते हैं, सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या है, ये ज़्यादा ही बेनिफिट है। क्योंकि इनमें से आप क्या कर सकते हैं, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, जैसे कि कोई एनडीए में जाना चाहता है,
कोई पुलिस में जाना चाहता है, ठीक है, या कोई नेवी में जाना चाहते हैं, ठीक है, ये एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो इन लोगों के लिए क्या चाहिए दोस्तों, इनमें क्या चाहिए, फिटनेस चाहिए, ठीक है ना, इनमें क्या चाहिए, फिटनेस चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो 2 महीने का, ठीक है, 2 महीने जो बचे हुए हैं, ठीक है, 2 मंथ्स का, ये 10th और 12th वालों के लिए, ठीक है दोस्तों, फिटनेस का। और या 3 महीने जो आपकी जो छुट्टियां पड़ी है उनमें आप क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह रोज एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा हैवी वेट उठा सकते हैं, ज़्यादा भारी भी आपको वेट नहीं उठाना है, ठीक है, आपके नॉर्मली वेट उठाना है, ताकि आप बिल्कुल आराम से, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो आपने फार्म भी नहीं भरा है, तो अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल फिट कर सकते हैं दोस्तों, ताकि बाद में अगर जैसे 12th पास कर लेते हैं या 10th पास कर लेते हैं, तो फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद अगर नाम आ जाता है तो क्या करेंगे, आपको ट्रेनिंग में ज़्यादा दिक्कत जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। अगर ये आप ये पहले से अगर कर चुके होंगे तो ठीक है। अब आती है इसमें गर्ल्स के लिए क्या दोस्तों, तो गर्ल्स के लिए है कि किसी का जो वेट है ज़्यादा है, ठीक है ना, किसी का मोटापा ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो किसी का अगर मोटापा ज़्यादा है या किसी का क्या है, कम है, ठीक है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो सुबह कुछ ना कुछ करते रहे दोस्तों, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें। अब कुछ लड़कियां हैं क्या कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अगर वो ज़्यादा खाते तो उनमें क्या करें, जैसे 4 रोटी खाते थे, ठीक है, तो उसकी जगह 1 रोटी कम कर दीजिए, ठीक है, 1 रोटी कम करिए, और 1 महीने के आप बात अपना देखिए, फ़र्क देखिए, वजन को वेट करिए, तो पता चल जाएगा कि मेरे में क्या बदलाव आ रहा है, तो मेरी जो वेट है वो लॉस हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है आगे चल के, ठीक है, दिक्कत पड़ जाती है। जिनकी वेट कम है तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डाइट वो ले सकते हैं, यानी कि खाने में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं, तो आपको 1-1.5 महीने 2 महीने बल्कि 1 महीने 1.5 महीने के बाद आपको फर्क दिखेगा कि आप में क्या बदलाव आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना, एक्टिव रहिए। उसके बाद अब मैं बात करूंगा चौथे पॉइंट के बारे में, ठीक है, तो चौथे पॉइंट में क्या दोस्तों, चौथे पॉइंट में मेहंदी का, ये भी गर्ल्स के लिए दोस्तों, ठीक है, मेहंदी, तो क्या कर सकते हैं, मेहंदी का डिजाइन वो सीख सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके फायदे ये हैं कि जैसे किसी का बर्थडे आ जाता है या कोई त्यौहार आ जाता है या कोई पार्टी आ जाती है या जन्मदिन आ जाता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि जिनको मेहंदी आती है, ठीक है, जिनको मेहंदी आती है, जिन गर्ल्स को मेहंदी आती है, वो क्या कर सकते हैं, वो उनको सिखा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मान के चलिए कि जैसे किसी व्यक्ति को कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो सीखने के लिए आप क्या करेंगे, अपने जो रिलेशन में, ठीक है, जैसे रिलेशन में है, कोई ना कोई व्यक्ति होगा रिलेशन में, ठीक है, जिससे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, और या अपने कोई नेबर हो सकते हैं, यानी कि पड़ोसी हो सकते हैं, ठीक है, पड़ोसी में जो गर्ल्स होती है उससे कॉन्टैक्ट करिए, या फिर यूट्यूब पे चले जाइए, ठीक है, यूट्यूब पे चलिए, यहाँ पे बहुत सारी जो वीडियो है वो आपको मेहंदी सिखा सकते हैं, ठीक है, तो आप उससे सीख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब सीखने के बाद जब कोई त्यौहार आते हैं तो उनमें आप मेहंदी लगा के आप 50 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये, 250 रुपये, ये आप जितना मर्जी उतना क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये 2 महीने में करना है, 3 महीने में करना है, और उसके बाद आप तो ये कमाई आप जीवन भर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कितने फायदे की बात है, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम सीख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि कभी भी आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट को खर्चे की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और खर्चे उनको अगर वो मैनेज कैसे करें वही इन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ से उनके पास इनकम आए जिससे वो खुद प्राउड फील कर सके। तो ये उन बच्चों के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें करके वो क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, और पेरेंट्स से भी ज़्यादा उनको ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आपको मेहंदी आती है तो आप क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है ना। आप कहाँ सिखा सकते हैं, वही चीज़ है, ठीक है, रिलेशन में सिखाइए, किसी कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है, आस पड़ोस, ठीक है, आस पड़ोस जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या फ्रेंड्स की कोई सिस्टर्स हैं, ठीक है ना, तो उससे कॉन्टेक्ट करिए। अगर आपको आता है, अगर आप सिखा सकते हैं तो उनसे कॉन्टेक्ट करिए, और उसके बाद आप उनको सिखाइए, 1 महीने 2 महीने करके आप सिखा दीजिए। फिर उसके बाद आप 1 महीने का जो चार्ज है 200 रुपये या 300 रुपये, वो क्या करिए, स्टार्ट करिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटे छोटे जो तरीके हैं, ठीक है, देखिए हमें तो बहुत कुछ आता है, हमें समझ में बहुत कुछ आता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि वो तरीके शुरू कहाँ से करें। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए बहुत सारे जो क्वेश्चन है बच्चों के मन में, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाउट जो है वो सब के सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो ये 5 तरीके अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, सभी के लिए यहाँ पे बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए काम किया दोस्तों, ठीक है। तो अब आती है 5वां पॉइंट। देखिए कुछ लोगों को जो है ना, कुछ लोगों को मान के चले कि इन्हें कंप्यूटर भी पसंद नहीं है, ठीक है ना, मान के चले कि इनको कंप्यूटर कोर्स भी पसंद नहीं, उन्होंने ये भी कर रखा है, कि किसी लोगों ने क्या कर रखा कि सिलाई भी कर रखा है, फिटनेस भी हो रखी है, या मेहंदी भी हो रखी है। तो अब ये जो 5वां पॉइंट है ये उन लोगों के लिए है जो इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करना चाहते, उनके लिए भी मैं एक 5 पॉइंट लेकर आया हूँ। तो आपको वीडियो को अंत तक देखते रहना है, ठीक है। उसके बाद अगर
आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने फ्रेंड को भी सजेशन दीजिए। ठीक है दोस्तों, शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को। अब उसके बाद मेरे पास जो 5वां पॉइंट है वो क्या दोस्तों, स्टडी। ठीक है ना, स्टडी। तो आप कहेंगे कि हमें तो इसी छुट्टियों में ही हमें छुट्टी मिली स्टडी ना करने के लिए, तो आप स्टडी की क्या बात कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, देखिए तो मैं स्टडी ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल उसको उसमें डूब जाइए। ठीक है, स्टडी करने लग जाइए बिल्कुल दिन रात एक करके, मैं वैसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे साल तो हमने पढ़ाई करी है। उसके बाद हमें ये 2-3 महीने की छुट्टियाँ पड़ी तो इसमें भी स्टडी थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं ना, जैसे मान के चलिए किसी की क्या होती है ना, मैथ कमजोर होती है। ठीक है ना, किसी की साइंस क्या होती है, साइंस कमजोर होती है, और किसी की हिस्ट्री कमजोर होती है। ठीक है, हिस्ट्री कमजोर होती है, फिजिक्स कमजोर होती है। तो वो क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक जो कमजोर है और उन्हें ये लगता है कि टॉपिक आने वाली क्लास में भी आ सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल और एक्सप्लेन, यानी कि पूरे के पूरे हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्टडी हम कर सकते हैं, यानी कि उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप घर में बैठ के क्या करना है, 1 घंटे बस समय आपको निकाल, 1 घंटे आधा घंटे जब भी आपको समय मिले तब उस टॉपिक को दीजिए जो टॉपिक ने आपको क्या करेगा, बहुत ही परेशान किया था। ठीक है, और वो आगे चल के परेशानी का कारण बन सकता है। जैसे कि कोई 8th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे या 10th क्लास के बच्चे जो कॉमर्स लेंगे, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं मैथ में, जैसे गुना करने का, पॉइंट वाले डिवाइड हो गया, पॉइंट वाले मल्टीप्लाई हो गया, तो ये नहीं आते, तो वो सीख सकते हैं ताकि उनकी मैथ क्या हो सके, मजबूत हो सके। अगर आपको आता है, ठीक है, तो आप क्या करिए, इन 2 महीनों के लिए 2-3 जो बच्चे हैं गली में, ठीक है, तो उनको बताइए कि यहाँ पे मैं स्टडी कराऊंगा, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और घर में क्या कर सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो आप शाम को बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्या हो सकती है, आप पढ़ाई भी करने के साथ साथ आपकी नॉलेज बढ़ेगी और साथ के साथ पैसे भी आएंगे। तो दोनों तरीके बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आप सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, और ज़्यादा अगर और करना चाहते हो तो आप इनसे पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप 3 तरीके आप सीख सकते हैं। तो इससे बेहतर आपको क्या चाहिए दोस्तों, है ना, इतने सारे मौके मिलते हैं और हमें पता नहीं होते। उसके बाद किसी व्यक्ति को साइंस में अगर कमजोरी होती है, तो वो जितने भी जो साइंटिस्ट है, ठीक है, जो साइंस के चैप्टर में जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वैज्ञानिक हैं, तो आप वैज्ञानिकों के बारे में क्या कर सकते हैं, ठीक है, वैज्ञानिकों के बारे में या किसी बीमारी के बारे में या किसी एक पार्टिकुलर जीव के बारे में आप क्या कर सकते हैं, पूरी खोजबीन कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, और पूरा का पूरा मतलब एक्सप्लेन करके आप उसको नोट्स तैयार करिए। और आप यकीन मानिए, साइंस में आपसे बेहतर कोई नहीं करके दिखाएगा, अगर आपने 2 महीने 3 महीने इन सभी टॉपिक पर अगर आपने पकड़ बना ली तो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरे पास जो अब जो टॉपिक आता है वो क्या होते हैं दोस्तों, हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में दोस्तों इसके 3 पार्ट किए गए। ठीक है, हिस्ट्री में 3 पार्ट है दोस्तों। ठीक है ना, एक है प्राचीन, ठीक है, एक है मध्यकालीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन, ठीक है ना, और एक है आधुनिक काल। ठीक है ना, आधुनिक काल। तो तीनों के तीनों क्या दोस्तों, तीनों के तीनों मिक्स होती है किताबों में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें प्राचीन काल अगर कमजोर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्राचीन काल पढ़ सकते हैं। और प्राचीन काल में क्या है दोस्तों, आदि मानवों के बारे में। ऐसे बहुत सारे गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो बहुत सारे मटेरियल है जो प्राचीन काल के बारे में, भारत के प्राचीन काल के बारे में बताया गया, तो सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, मध्यकाल में राजाओं के बारे में पता चलेगा, और इन्होंने जो किले जो बना दिए, ठीक है, किले जो बना दिए या इमारतें इन्होंने बनाई है, ठीक है, तो उनके बारे में क्या करिए, उनके बारे में डिटेल निकालिए और उनको याद करिए, उनसे ये पता चल जाएगा कि किसने बनाया, कब बनाया, ठीक है, और किस कारण से बनाया। तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी हिस्ट्री भी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जरूरी नहीं करो कि आप पूरा रट्टा मान लीजिए, ठीक है, इसके डेट्स याद कर लीजिए, जन्मदिन याद कर लीजिए, ये सब कुछ भी याद नहीं करना। बस आपको क्या करना है, इंटरेस्टिंग तरीके से खोज करना है, खोजबीन करना है, और बिल्कुल मजे लेके क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है। कोई ज़्यादा बर्डन या ज़्यादा बोझ नहीं लेना है। आधुनिक काल में क्या पढ़ाया जाएगा दोस्तों, आधुनिक काल में आप देखेंगे तो आधुनिक काल में जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है अंग्रेज़ों के बारे में, ठीक है, अंग्रेज़ों के बारे में, ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में। तो इनकी क्या कर सकते हैं, बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, इनकी जीवनी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी की भी जीवनी अगर उठा लेते हैं, अंग्रेजों के बारे में जानकारी लेते हैं, महात्मा गांधी के बारे में पूरा जीवन के बारे में जानकारी लेते हैं, तो आपको आधुनिक काल क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे 5 तरीके मैंने आपको बताया जिनका प्रयोग करके आप वर्तमान में और भविष्य में दोनों का बेहतर कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 महीने के आपके प्रैक्टिस का कमाल होगा दोस्तों। तो कैसे लगी मेरे 5 तरीके, अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी तरीके से अगर और आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि इस तरीके से और वीडियो आपको मिलती रहेंगे। इसे 5 तरीके मैंने बताए, 5 तरीके अभी और मैं बताऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों,
तो मेरे चैनल पे 8th क्लास की मैथ पढ़ाई जाती है और 9th क्लास की मैथ SST पढ़ाई जाती है, 10th क्लास की मैथ और SST भी पढ़ाई जाती है, साइंस भी पढ़ाई जाती है दोस्तों, और 12th क्लास की 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ आपके लिए क्या दोस्तों, इस चैनल पे आपको मैथ के शॉर्ट ट्रिक आपको देखने को मिलेगी, जिससे आप गुना करने का और भाग करने का बिल्कुल ही आसान तरीका सीख सकते हैं। मिनटों में और सेकंडों बिना कॉपी पेन का उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा।